हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि बिग बॉस में क्या कुछ हो रहा है। वैसे आजकल जिस तरीके से बिग बॉस फिर से मेहरबान होने लग गए हैं निमृत पे, ये देख के बड़ा सही लग रहा है। मतलब निमृत ने ऐसा क्या किया है शो में, हमें तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बिग बॉस को नज़र आ रहा है। बिग बॉस ने टिकट टू फिनाले वीक स्टार्ट कर दिया है और अब जो कैप्टन रहेगा वो सीधा फिनाले वीक में जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक का जो सीजन देखा है, जो अभी तक के 13, 14, 15 या इसके पहले के भी है ना, उसमें लोग टिकट टू फिनाले पाने के लिए यानी कि फिनाले वीक में जाने के लिए जी जान लगा देते थे अपनी, है ना। फाइट करते थे, लड़ते थे और बहुत शिद्दत से टास्क को परफॉर्म करते थे क्योंकि उनको टिकट चाहिए होता था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इस सीजन में बिग बॉस ने सीधा कह दिया कि हम टिकट टू फिनाले करेंगे, लेकिन निमृत जो कि हमने पहले भी उनको कैप्टन बनाया था और अब फिर जब फिनाले वीक आ गया है तो हम इसमें भी निमृत को कैप्टन बनाएंगे और टिकट टू फिनाले उन्हीं को देंगे। मतलब ये कैसा टास्क था। जब सभी ने सुना कि निमृत को एक हफ्ते के लिए कैप्टन बनाया जा रहा है और अगर ये कैप्टन रह गई एक हफ्ते तो ये सीधा फिनाले वीक में चली जाएंगी, ये सुन के सभी के चेहरे के जो होश उड़े हुए थे ना, जो रंगत उड़ी हुई थी सभी के चेहरे की, वो देखने लायक थी। किसी के चेहरे पे कोई इमोशन ही नहीं था क्योंकि सब शॉक हो चुके थे। यहाँ तक कि शिव भी शॉक हो चुका था, है ना। प्रियंका, टीना, शालिनी, सभी को ऐसा झटका सा लगा कि ये क्या हो गया। क्योंकि अभी पिछले हफ्ते की बात है, निमृत लॉस्ट कैटेगरी में थी, है ना, बिल्कुल गायब, घर से गायब, ऐसी कैटेगरी में थी। लेकिन बिग बॉस ने उनको सीधा टिकट टू फिनाले दे दिया। मतलब इतनी मेहरबानी मत करो बिग बॉस, है ना। अगर करनी है तो सभी के साथ करो और नहीं करनी है तो किसी के भी साथ मत करो। गेम खेलने सभी आए हैं, जो अच्छा खेले उसको ट्रॉफी दो। इस तरीके से तो आप निमृत को हर जगह पे जब फेवर कर ही रहे हो तो फिर ट्रॉफी भी निमृत को क्या पता आप देने की कोशिश में होगे। अभी तक तो हम जिन लोगों को टॉप 2 में देखते थे वो लोग शिव और प्रियंका थे, लेकिन अब आपने जिस तरीके से निमृत को फर्स्ट वीक में ही दे दिया है, पहले कैप्टेंसी फर्स्ट वीक में दे दी आते के साथ ही, और अभी टिकट टू फिनाले बैठे बिठाए निमृत को दे दिया। निमृत भी शौक हो गई कि अच्छा बिग बॉस लग रहा है मेरे को फेवर कर रहे हैं, बाद में वो खुश भी हुई। तो फिर निमृत को आप टॉप 2 में लेके जाना चाहते हो इसका मतलब तो। लेकिन अगर आप ऑडियंस से पूछोगे तो मेरे टॉप 5 में भी निमृत नहीं है। मैं तो निमृत को टॉप 5 में भी नहीं इंक्लूड कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे उसका गेम नहीं नज़र आ रहा है। उसने कुछ भी नहीं किया है शो में, तो फिर भी आप उसको टॉप 2 तक अगर लेके जाना चाहते हो तो ये बड़ा शॉकिंग है। शिव जो कि इतना ज़्यादा डिजर्विंग है, उसको कभी किसी ने बताया ही नहीं कि शिव तुम अच्छा खेल रहे हो, है ना। कभी किसी ने नहीं बताया ना। उसको सलमान खान ने एक बार भी, जब से शो स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब ये एंड होने को आ गया है, एक बार भी सलमान खान ने ये नहीं बोला कि शिव तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। कभी नहीं बोला, उसके बारे में बात ही नहीं की गई। उसको बीच में रियलाइज भी हुआ कि सर, कि उसने एक बार बिग बॉस से बात करी थी और उसने ये बोला था कि सर मेरे बारे में बात नहीं होती है वीकेंड के वार पे। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं घर में कुछ कर ही नहीं रहा क्योंकि मुझे तो आइडिया ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। कोई भी आके उससे बात नहीं करता है। लोग एमसी से आके बात कर लेते हैं, जितने भी गेस्ट आते हैं वो एमसी से आके बात कर लेते हैं। एमसी रावस, एमसी बैंगॉन या फिर जो भी बोलते हैं, एमसी से बात कर लेते हैं। लेकिन शिव से कोई भी बाहर से भी आके बात नहीं करता है। सलमान खान भी बात नहीं करते हैं। बिग बॉस शिव को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। और शिव की आई थी तो उन्होंने भी कुछ ज़्यादा बताया नहीं शिव को कि बाहर क्या चल रहा है। तो शिव को कोई आइडिया ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब कैप्टेंसी निमृत को मिली हुई है तो शिव ये सोच के सरप्राइज है कि मैं निमृत से कैप्टेंसी छीनूं या नहीं छीनूं। क्योंकि अगर कैप्टेंसी निमृत से वो छीनेगा तो दोस्ती बीच में आ जा रही है कि भैया हमारी तो दोस्ती है, हम कैसे छीन सकते हैं। और अगर नहीं छीनता है तो फिर बाहर बैठे लोग भी तो कहेंगे ना यार शिव, तुझे अपने लिए निमृत से कैप्टेंसी छीननी चाहिए। क्योंकि मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि शिव निमृत से कैप्टेंसी छीने, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें करे जिससे कि निमृत के हाथ से कैप्टेंसी जाए और उनको टिकट टू फिनाले ना मिले। तो ऐसा सब कुछ है। लेकिन शिव इतना ज़्यादा खुद ही में कंफ्यूज है कि उसका मतलब उसकी शक्ल बता रही थी ना कि वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है। अभी शिव की ये हालत हो गई है। और बिग बॉस ये आपने किया है ना। ये आपने किया। पहले साजिद खान थे, साजिद खान उसको एक एक कदम चलने नहीं देते थे। जब भी वो कोई बात उठाता था, शिव चुप हो जा,
शिव शांत हो जा, ऐसा बोलते थे। और अभी निमृत को आपने दे दिया और शिव तो पीछे ही रह गया। तो ये वाली बात है, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस तरीके से बिग बॉस ने निमृत को कैप्टेंसी दी है ना, क्योंकि ये कैप्टेंसी शिव की थी और शिव यहाँ पे सेफ भी होना बनता था, लेकिन शिव को तो सेफ भी नहीं किया गया है ना, मतलब बिग बॉस द्वारा नहीं किया गया। ये तो अच्छी बात है कि उसका लक, अगर उसको 2 वोट्स आए नॉमिनेशन में, अगर 3-4 वोट्स आ गए होते तो शिव नॉमिनेट भी हो गया होता। वो इतनी मेहनत करके उसने जब कैप्टेंसी ली थी तो उसने यही बोला था कि ठीक है यार, मैं इस वीक तो सेव ही हो चुका हूँ और कैप्टेंसी में ले लेता हूँ कि अगले वीक भी मैं सेफ हो जाऊँगा, मतलब कैप्टेंसी की वजह से सेफ हो जाएगा। और बिग बॉस आपने तो उससे उसकी कैप्टेंसी छीन ली और उठा के निमृत को दे दी, निमृत को कैप्टेंसी दे भी दी और निमृत को सेफ भी कर दिया। ये कैसे हो सकता है? आप निमृत को कैप्टेंसी, ये तो परमानेंट नहीं है ना, ये तो कभी भी जा सकती है, ये कैप्टेंसी तो कभी भी जा सकती है, क्योंकि कोई भी कुछ ऐसी हरकत करेगा जिससे वो कैप्टेंसी आप छीन लोगे। तो आपने फिर सेफ होने का अधिकार कैसे दे दिया? निमृत को भी नॉमिनेशन में डालते, है ना, या फिर नॉमिनेट करने का अधिकार तो देते, लोग उनको भी नॉमिनेट करते। प्रियंका आज बोल ही रही थी कि मैं तो निमृत को नॉमिनेट करने वाली थी, निमृत बच गई। और टीना भी कहीं ना कहीं निमृत को नॉमिनेट करती, शालीन भी निमृत को नॉमिनेट करता। तो इस तरीके से अर्चना भी निमृत को नॉमिनेट करती, क्योंकि अर्चना को भी पता है कि निमृत इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है ना, तो निमृत नॉमिनेशन में जाती। लेकिन आपने वो मौका ही नहीं दिया, आपने सीधा निमृत को सेव कर दिया। तो ये भैया आपका शो है, आप अपने हिसाब से खेल रहे हो, हम तो यही कहेंगे, ऑडियंस, है ना। चलिए उसके बाद से हम बात करते हैं कि नॉमिनेशन हुआ है ना, नॉमिनेशन का आज जो दलदल बना हुआ था उस दलदल में कौन कौन फंसा। तो नॉमिनेट हो चुकी हैं, सुम्बुल हो चुकी हैं, सौंदर्या हो चुकी हैं। भैया सौंदर्या आज जिस तरीके से लाउड थी ना, कुछ ज़्यादा ही लाउड थी, है ना, क्योंकि कान दर्द होने लगे, कुछ ज़्यादा ही लाउड थी सौंदर्या आज तो। टीना दत्ता हो गई हैं और शालीन भानोट, ये 4 लोग नॉमिनेट हो गए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सौंदर्या का पत्ता कटने वाला है और सौंदर्या शो से बाहर होने वाली है। क्योंकि सुम्बुल की हम बात करें तो सुम्बुल की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग बाहर सुम्बुल कुछ भी नहीं कर रही है लेकिन फिर भी सुम्बुल को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सुम्बुल रियल है ना। सुम्बुल के अंदर कोई दिखावा नहीं है, कोई नकलीपन नहीं है, वो कैमरास के लिए कुछ नहीं करती है, वो जैसी है सीधी सादी सी लड़की वो वैसी ही दिखती है स्क्रीन पर। वो कभी फालतू के पंगे लेते हुए किसी से नज़र नहीं आती, वो कभी कैमरास के लिए कुछ भी करती हुई नज़र नहीं आती है। मतलब वो अगर सीधी सादी सी है तो वो कैमरा पे भी वही दिखता है कि वो सीधी है, वो कभी कुछ ऐसी हरकत नहीं करती है जिससे हमें लगे कि यार ये तो ओवर कर रही है सुम्बुल, है ना। कभी उसके इमोशन आते हैं तो वो उनको दिखाती है, अगर उसके इमोशन नहीं आते हैं तो वो उसको नहीं दिखाती है। तो सुम्बुल को लोग इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि वो जैसी है वैसी ही बिग बॉस हाउस में भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके वो कुछ अपने आप को लोगों को दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स कर रही है। तो इसीलिए सुम्बुल बहुत पसंद आ रही है लोगों को और सुम्बुल नंबर 1 पे रहेगी। मतलब अभी इन 4 लोगों में मैं बात करूँ तो वोटिंग में सुम्बुल नंबर 1 पे रहेगी। मुझे शालीन लगता है नंबर 2 पे। मतलब शालीन, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत कुछ शालीन भी करता है शो के लिए, भले वो टीना के इर्द गिर्द ही हो, है ना। और जिस तरीके से वो सलमान खान से हर बार पंगे ले लेता है, उड़ता तीर ले लेता है, तो शालीन भी बहुत कुछ करता है शो के लिए, मुझे ऐसा लगता है। नंबर 3 पे टीना दत्ता हो सकती हैं और नंबर 4 पे सौंदर्या हो सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सौंदर्या नंबर 4 पे होंगी और सौंदर्या का अब पत्ता कटने वाला है। और अब जो सौंदर्या पिछले 2 हफ्ते से नज़र आ रही हैं वो सौंदर्या थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आ रही हैं। मुझे स्पेशली मैं बताऊं, मुझे थोड़ी सी अलग नज़र आ रही। उसके पहले तक सौंदर्या बहुत स्ट्रांग लग रही थी, है ना। अभी सौंदर्या को जब से बिग बॉस ने बोल दिया है, जब से सलमान खान ने आके बता दिया है कि, मतलब लोगों ने बताया सलमान खान के पूछने पे कि अर्चना के बिना सौंदर्या ज़ीरो है, तब से सौंदर्या भी अर्चना के पीछे अर्चना की बुराई करती है, फिर अर्चना के साथ बैठ के किसी और की बुराई करती है। तो सौंदर्या भी कुछ अजीब सी हरकतें करती हुई नज़र आ रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, हम टीना और शालीन की बात करें। भैया आप लोग का जो भी है ना, टीना और शालीन, आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो कि आप लोग इस बात को ख़त्म कर दो, क्योंकि ये हमारी समझ से तो बिल्कुल परे है कि आप लोग क्या कर रहे हो। अरे जब आप लोग को दूर ही रहना है तो दूर रहो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर क्या आ जाते हो एक दूसरे को जस्टिफिकेशन देने के लिए। और शालीन पता नहीं क्या बार बार आ जाता है। शीना, मैं बार बार टीना और शालीन को ना शीना बोलती हूँ, मतलब मेरे मुँह से निकल जाता है, मैं बोलती नहीं हूँ, मेरे मुँह से निकल जाता है।
तो शालीन पता नहीं क्या हर बात जस्टिफिकेशन देने के लिए आ जाता है, टीना मैं अपनी आपकी डिग्निटी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, मैं आपकी इमेज के लिए ऐसा कर रहा हूँ। कौन सी इमेज, कौन सी डिग्निटी? शालीन जब तुमको टीना से मतलब ही नहीं है, जब तुम बात ही नहीं करना चाहते हो, तो फिर क्यों बात कर रहे हो? और टीना आज मुझे कहीं कहीं ठीक भी लगी है, जिस तरीके से वो कह रही थी कि भैया अगर तुम्हें कुछ बोलना ही है, कुछ कहना ही है, तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे इमेज की धज्जियां उड़ा दूंगा, तो उड़ा दो ना, तो कर दो ना, जो तुमको करना है तुम कर दो। ये मुझे ना, ये थ्रेटन मत किया करो, है ना, मुझे थ्रेटन मत किया करो हर बारी और प्यार से। तो ये टीना का मुझे बोलना बड़ा सही लगा है। और शालीन बंद करो यार, है ना, टीना के पास जाना बंद करो। टीना और प्रियंका की प्रॉब्लम हुई है, प्रियंका ने आके शालीन से बात करी और प्रियंका वहाँ पे कह भी रही है कि शालीन तू मत जा, वो मेरी प्रॉब्लम है टीना के साथ, मैं उसको बुला लूँगी, मैं उससे बात कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मेरा इक्वेशन उसके साथ खराब हुआ है, तू मत जा। लेकिन शालीन उसके बाद भी जाके उसके पास उसको बुला के लेके आया है। तो कहीं ना कहीं शालीन कंफ्यूज तो लगता है भाई, है ना, कंफ्यूज तो लगता है। और जिस तरीके से वो बार बार परेशान हो रहा था, तो शालीन आप अपनी वजह से ही परेशान हो रहे थे। और प्रियंका जो कर रही है टीना और शालीन के बीच में, प्रियंका को कितनी बार बोला गया है कि आप टीना और शालीन से दूर हटो, है ना, या फिर साथ में भी रह रहे हो तो आप इन लोग के मुद्दों में मत पड़ो। लेकिन प्रियंका पढ़ रही है और प्रियंका का और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बस वो टीना और शालीन के बीच में ही नज़र आ रही है। तो प्रियंका को थोड़ा सा संभलना होगा कि वो उन लोगों के बीच से हटे, क्योंकि यहाँ पे आप किसी के मैटर को सॉल्व करने के लिए नहीं आए हो, आप अपना गेम दिखाने के लिए आए हो। तो प्रियंका आप अपने गेम पे फोकस करो, ना कि टीना और शालीन के जो भी उनका चल रहा है उसमें फोकस करो, है ना। तो ये वाली बात होगी। अच्छा, हम नॉमिनेशन की तो मैंने बात ही नहीं करी, बस ये बता दिया कि कौन कौन नॉमिनेट हुए हैं। तो नॉमिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले सुम्बुल को बुलाया गया है ना, बिग बॉस ने सुम्बुल को बुलाया और बोला कि बताइए आप किसको किसको नॉमिनेट करना चाहती हो, 2 लोगों को करना है। तो सुम्बुल ने पहले टीना को बुलाया और फिर शालीन को बुलाया, और वो बनता भी था सुम्बुल को बुलाना, क्योंकि सुम्बुल के साथ तो इन दोनों लोगों ने जो किया है ना, वो बड़ा ही कमाल किया है। और आप सबने और हमने देखा ही है मिलके कि सुम्बुल के साथ टीना और शालीन ने क्या किया, कितना गेम खेला है, कितनी इक्वेशन चेंज करी हैं। तो सुम्बुल का बनता था, और सुम्बुल आज बड़े फायर में थी और बहुत मज़ा आया सुम्बुल को देख करके, और उसने टीना और शालीन दोनों को नॉमिनेट किया। उसके बाद निमृत आती हैं। निमृत ने आके टीना को नॉमिनेट किया, और टीना को नॉमिनेट करने का जो रीज़न दिया निमृत ने, वो मेरे को थोड़ा सा फ़नी लगा। पूछिए कैसे? तो निमृत ने बोला कि टीना को, मुझे ऐसा लगता है कि एडवांटेज मिला हुआ है कि टीना शो से बाहर गई, फिर उन्होंने सब क्लिप्स देखी और उसके बाद शो के अंदर आई, तो ये एडवांटेज टीना को मिला हुआ है। निमृत, ये बात आप कर रही हैं तो बहुत फ़नी लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवांटेज तो आपको मिला है। आपको हर कदम पे समझाया गया है, बड़े प्यार से समझाया गया है कि निमृत आपको अच्छा खेलने की ज़रूरत है, निमृत आपको हम कैप्टेंसी दे देते हैं, निमृत हम आपको टिकट टू फिनाले दे देते हैं, तो ये बात तो आप करिए ही मत, है ना। तो निमृत ने ये बोला। फिर उन्होंने शालीन को बुलाया और शालीन को भी यही कहते हुए नॉमिनेट करा कि टीना और शालीन का जो भी इक्वेशन है ये मुझे समझ में नहीं आता है, और ये जब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, फिर एक दूसरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश करते रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने शालीन को कर दिया। फिर सौंदर्या आती है। सौंदर्या ने भी आके टीना को नॉमिनेट किया। उनका भी रीज़न यही था कि जब ये एक दोनों दूसरे से बात नहीं करते हैं, फिर ये इशारों में कैसे बातें कर रहे होते हैं। तो और उस पर टीना और सौंदर्या की बहुत बड़ी फाइट भी हुई है। वो फाइट मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब नहीं समझ में आई, क्योंकि बहुत लाउड था, है ना। उसके बाद से उन्होंने शालीन को बुलाया और शालीन को भी नॉमिनेट कर दिया, और ये कहते हुए किया कि मैं शालीन को करना नहीं चाहती थी, लेकिन शालीन बीच में बोला इसलिए मैं उसको नॉमिनेट कर रही हूँ। तो वहाँ पे टीना ने इस बात को, शालीन ने इस बात को पकड़ लिया कि सौंदर्या तो मुझे नॉमिनेट ही नहीं करना चाहती थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ मैं बीच में बोल गया टीना आपकी वजह से, और उसने मुझे नॉमिनेट कर दिया। और बाद में टीना ने उसको बुला के कन्फर्म भी किया, सौंदर्या से पूछा कि सौंदर्या आप कम से कम शालीन को ये तो बता दें कि आपने शालीन को नॉमिनेट क्यों किया। तो सौंदर्या ने बोला कि हाँ, मैं तुम्हारी वजह से किया है मैंने, लेकिन कुछ और भी रीजंस थे, सिर्फ टीना ही रीज़न नहीं थी। तब जाके शालीन शांत हुआ है कि चलो अभी समझ में आ गया। फिर उसके बाद प्रियंका को बुलाया गया। प्रियंका ने सौंदर्या को किया और ये कहते हुए किया कि ये अर्चना के पीछे पीछे घूमती रहती है, अर्चना को संभालती है, अर्चना के साथ रहती है, अर्चना के साथ ही इसके मुद्दे होते हैं, तो इसलिए उन्होंने सौंदर्या को कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं निमृत को करना चाहती थी, लेकिन निमृत तो बच गई, क्योंकि भाई बिग बॉस का हाथ है उनके सर पे, तो बिग बॉस ने निमृत को बचा लिया है, तो इसलिए निमृत को नहीं कर पाए। फिर उन्होंने सुम्बुल को किया कि सुम्बुल मैं तुम्हें करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कर रही हूँ। तो सुम्बुल ने कहा कि क्यों इतना टाइम क्यों लगा, मुझे तो पहले से ही पता था कि आप
मुझे ही करने वाली हैं, तो उन्होंने सुम्बुल को करा नॉमिनेट। उसके बाद से अर्चना आती हैं, अर्चना ने एक अलग सा ही वो कार्ड खेला और उन्होंने शिव को सीधा नॉमिनेट कर दिया और ये बोला कि शिव को मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शिव अपनी कैप्टेंसी में मेरे से ये काम करवाता है, वो काम करवाता है, दूसरे से काम नहीं करवाता, अपनी मंडली के लोगों से काम नहीं करवाता। तो ये कहते हुए उन्होंने शिव को नॉमिनेट कर दिया। उन्होंने MC स्टैन को नॉमिनेट किया क्योंकि MC स्टैन के साथ उनका पहले से झगड़ा चल रहा है और उन्होंने ये भी बोला कि MC स्टैन मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँ, मैं तुम्हारा नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि तुम्हारे फैंस मुझे नोटिस करें, मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम है MC स्टैन। तो ऐसा अर्चना ने बोला, तो अर्चना का चलो ठीक है। उसके बाद से शिव आया, शिव ने अर्चना को किया नॉमिनेट और सौंदर्या को नॉमिनेट किया। हाँ, शिव ने अर्चना और सौंदर्या को किया, MC स्टैन ने भी अर्चना और सौंदर्या को नॉमिनेट किया। तो इस तरीके से ये सारे लोग नॉमिनेट हो गए, मतलब 4 लोग नॉमिनेट हो गए, जिसमें सुम्बुल आती हैं, टीना, शालीन और सौंदर्या आती हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर कोई घर से बाहर होगा, घर से कोई बेघर होगा, तो वो सौंदर्या है, क्योंकि सौंदर्या का अब गेम बहुत खुल के नहीं नज़र आ रहा है और तो अब सौंदर्या घर से बाहर हो सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और हम क्या बात करें, और देखते हैं कि आगे जो एपिसोड जो प्रोमो आया है उस प्रोमो में ये दिखाया जा रहा है कि बिग बॉस सभी को बुला करके, सभी घर वालों को कन्फेशन रूम में बुला के, जैसा कि पिछली बार उन्होंने किया था कि टीना और शालीन के बारे में पूछा था कि टीना और शालीन का क्या इक्वेशन है, उसी तरीके से इस बार बिग बॉस घर में कन्फेशन रूम में बुला के सभी को और पूछ रहे हैं कि प्रियंका का क्या चल रहा है भाई, प्रियंका का बताओ कि प्रियंका का मुद्दा क्या है एक्चुअली। तो सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, तो ये सब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और मैं ये कहूँगी कि शिव तुम अपने लिए खेलो, है ना, अब फ्रेंडशिप को थोड़ा सा साइड में रखो और अपने लिए खेलना शुरू करो। और अगर तुम्हें निमृत से भी कप्तानी छीननी पड़े तो वो छीनने की कोशिश करो और अपने लिए खेलो, अगर तुमको टॉप 2 में जाना है तो और विनर बनना है तो, क्योंकि बाहर लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने फ्रेंडशिप को जब छोड़ोगे ना, हम फ्रेंडशिप तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप गेम खेलो, है ना, गेम खेलोगे तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने के लिए, और खुद के लिए खेलो, है ना। तो ये वाली बात हो गई। और चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे आए हो तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करके जाना और मुझे बताना कमेंट करके कि निमृत को जिस तरीके से बिग बॉस ने कप्तानी दे दी है तो आप लोग को ये पसंद आया या नहीं पसंद आया, जो भी होगा आप मुझे लिख के बताना। मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।